वेलकम टू HK सुरेना क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए पहला प्रश्न को आइए देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी अर्थात किडनी। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फ्लोएम के द्वारा होता है, अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जल का घनत्व अधिकतम कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट प्रश्न आइए देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 24 घंटे। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? मानसून भारत में कब आता है? मानसून भारत में कब आता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा गर्मियों में आता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि गंगा और यमुना नदी का संगम कहां होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रयागराज में। यहां पर ही महाकुंभ लगता है। क्या? महाकुंभ लगता है। ठीक, महाकुंभ लगता है। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पाली में। क्या? सॉरी, पाली में तो उपदेश देते हैं। क्या? उपदेश दिए हैं पाली में। क्या? उपदेश दिए हैं पाली में। ठीक, क्या? उपदेश दिए हैं पाली में, उपदेश दिए हैं, परंतु लिखा हुआ किस में? ब्राह्म लिपि में लिखा हुआ है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी अर्थात 1942 में। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? क्या? भारतीय संविधान कब लागू हुआ है? 26 क्या? भारतीय संविधान कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ब्रिटेन से ली गई है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1951 में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ हुआ था। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? क्या? चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा माध्यम का परिवर्तन के कारण, अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन बी होता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? 15वां प्रश्न की बात करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? औद्योगिक क्रांति कब प्रारंभ किस देश में हुआ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ब्रिटेन में। उसी समय ये सब भारत को, क्या? भारत को खूब पैसा लूट रहा था, क्योंकि उस समय भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? विष्णुगुप्त। किसका होगा? विष्णुगुप्त, जिसको हम चाणक्य भी कहते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? 18वां प्रश्न की बात करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? भगत सिंह। किसका? भगत सिंह ने दिया था। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्या है?
साबरमती आश्रम अहमदाबाद अहमदाबाद होगा, क्योंकि यह गुजरात में पड़ता है और यहां ही साबरमती आश्रम के किनारे बसा हुआ है अहमदाबाद शहर। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या बात करते हैं। टोटल 2026 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न एकदम इंपॉर्टेंट है भाई, जो कि बिहार पुलिस चौकीदार, सीटेट, आरआरबी जीके में भी उपयोग होगा और एसएससी जीके में भी उपयोग होगा। एसएससी जेई से भी कुछ क्वेश्चन उठाया हुआ है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा, रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? राजस्थान। क्या? राजस्थान। राजस्थान को जाना जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुलू द्वीप किस नदी पर स्थित है? मांजुलू द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ब्रह्मपुत्र पर स्थित है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? तो बताइए क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहा जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दिल्ली में। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 25वां, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 5 वर्ष का होता है। सॉरी। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हरित क्रांति किससे संबंधित थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा खाद्य उद्यान से संबंधित थी। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन होगा कृषि, क्योंकि भारत जो है वह कृषि प्रधान देश है। क्या? कृषि कृषि प्रधान देश है। क्या? कृषि प्रधान देश है। ठीक, भारत। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका का निर्माण कहां होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? लाल रक्त कोशिका का क्या? लाल रक्त कोशिका का निर्माण क्या? निर्माण कहां होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अस्थि मज्जा में होता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा टीपोस्फीयर। क्या? टीपोस्फीयर। क्या? टीपोस्फीयर। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? क्या? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह मुख्यतः दूरी की इकाई है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कुमार गुप्त ने की थी। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1885 में हुआ था। कहां हुआ था? 1885 में हुआ था। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, ये भाई टाइपिंग मिस्टेक है। क्या? 33वां प्रश्न है, किसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया है? तो डॉक्टर BR अंबेडकर ने तैयार किया था। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा, ब्लैक फॉरेस्ट कहां स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जर्मनी में स्थित है। कहां है? जर्मनी में स्थित है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हिमालय पर्वत श्रेणी किस पर्वत है? तो किसका है? हिमालय श्रेणी किस श्रेणी का पर्वत है? तो किसका? वलित पर्वत का है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सिक्किम में स्थित है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो 2 होते हैं। ये भाई एसएससी क्या एसएससी जीडी में यह क्वेश्चन पूछा था, हाल फिलहाल का ही बात बोल रहे हैं। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है,
कि संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 11 होते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो यह मुख्यतः 1951 में हुआ था। ये भाई रेलवे में पूछा है, एकदम हाल फिलहाल में, क्या रेलवे में पूछा है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत का पहला बैंक कौन सा था? भारत का पहला बैंक कौन था? तो उसको क्या कहते हैं? बैंक ऑफ, क्या बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो था वह भारत का पहला बैंक था। कौन था? भारत का पहला बैंक था। क्या पहला बैंक था, ठीक, बैंक था, ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मुद्रास्फीति किसका परिणाम है? तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए एंड बी दोनों है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा H2O। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हर क्रिया के बदले, क्या हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अर्थात यह ऑप्शन कहाँ है? ए में है, हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 46वां प्रश्न की बात करते हैं। 46वां प्रश्न की करा कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा चिल्का झील। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में हुआ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 368वां अनुच्छेद में हुआ है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 12 अनुसूचियां है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय तिरंगे झंडे में हरे रंग का क्या महत्व होता है? हरे रंग का क्या महत्व होता है? तो विकास और उर्वरता का महत्व होता है। क्या विकास और उर्वरता का महत्व होता है, ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 50वां प्रश्न की बात करते हैं। 50वां प्रश्न क्या कर रहा है, कलर इसमें थोड़ा चेंज कर लेते हैं। 50वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ है था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 1930 में हुआ था। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 51वां की बात करते हैं। कौन सा स्थान जंजीरा का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है? क्या जंजीरा के लिए प्रसिद्ध किला के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा महाराष्ट्र। क्या महाराष्ट्र जाना जाता है, ठीक। कौन है, कौन सा स्थान जंजीरा का प्रसिद्ध किला के रूप में जाना जाता है? तो कौन है? महाराष्ट्र। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा गुरु गोविंद सिंह ने किया। कौन किया है? गुरु गोविंद सिंह ने किया है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य जो है यह झारखंड है। कौन है? झारखंड। सबसे ज्यादा कोयला झारखंड के पास से, ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। उड़ीसा की बात करते हैं तो यहाँ जगन्नाथ मंदिर है। क्या है? जगन्नाथ मंदिर है। क्या? जगन्नाथ मंदिर है, ठीक। ये पूछता है भाई। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जोग फॉल जलप्रपात। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात, अर्थात ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखिए कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? भाई यह रेलवे का एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक। इसको गोदावरी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोदावरी, ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अनुच्छेद 12 से 35 तक में। किसमें? 12 से 35 तक में वर्णित है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है
57वां प्रश्न की बात करते हैं। 57वां प्रश्न कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संसद की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा, भारत में सेवा कर की शुरुआत किस वर्ष हुई? सॉरी, क्या सेवा कर की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, 1994 में हुआ है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। रुपया शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया था? रुपया शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह मुख्यतः शेरशाह सूरी ने किया है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस अर्थात एमएसपी किसके लिए होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फसलों के लिए होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, एंडीज मच्छर से। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कौन क्या था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नाइट्रोजन होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हृदय का आकार किससे मिलता जुलता होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा गोल से नफरती बेलन से। तो इसका करेक्ट होगा मुट्ठी से। ठीक, आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। डाइऑक्साइड गैस का उपयोग मुख्य रूप से किसमें होता है? क्या किसमें होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा शीतल से होता है। किससे होता है? शीतल पेय से होता है। क्या डाइऑक्साइड गैस का उपयोग मुख्य रूप से किसमें होता है? तो इसमें शीतल पेय से होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जूल होता है। एनर्जी बराबर होता है 1/2 सी वी स्क्वायर होता है, CV स्क्वायर होता है। ठीक, आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के समय, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा? किसे भारतीय संविधान का जनक अर्थात फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर को। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कौन सा आंदोलन अंग्रेजों ने भारत छोड़ो अर्थात क्विट इंडियन मूवमेंट के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा भारत छोड़ो आंदोलन। क्या? भारत छोड़ो आंदोलन। आगे देखिए, ग्रीनविच मीन टाइम्स रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 0 देशांतर पर। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरी सहारा मरुस्थल के रूप में कौन से मरुस्थल को जाना जाता है? दूसरी की बात कर रहा, तो यह मुख्यतः थार मरुस्थल को सॉरी थार मरुस्थल को जाना जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ज्वार और भाटा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार और भाटा आता है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये तो भाई 5 का ही होता है। क्या? 5 वर्ष का। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा की बात करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, 6 वर्ष का होता है। बाकी सबका 5 वर्ष का होता है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन है? क्या? किसमें? अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 29 से 30 के बीच में। क्या? 29 से
30 के बीच में अनुच्छेद अल्पसंख्यकों का वर्णन है, अल्पसंख्यकों में, ठीक। अगर अल्पसंख्यक में कौन कौन आ जाता है? मुस्लिम आ जाता है, क्या? मुस्लिम आ जाता है, बौद्ध आ जाता है, क्या? बौद्ध आ जाता है, जैन आ जाता है और ईसाई आ जाता है, और फारसी वगैरह वगैरह है, ये सब बाकी, ये 4 इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत का रिजर्व बैंक आरबीआई कब स्थापित किया गया था? तो 1935 में स्थापित किया गया है। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो इसका होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो यह दिया था इंदिरा गांधी दिया था। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। साइंस के इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यह ओम होता है। आर बराबर होता है रॉ डेल्टा एल बटा ए। क्या ये है जो एरिया को दर्शाता है, ये लेंथ को दर्शाता है, ये रेजिस्टिविटी को दर्शाता है, ठीक। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण से होता था। सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हमारे शरीर में कौन सा अंग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वृक्क अर्थात किडनी को कहते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आइए देखते हैं। न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहा जाता है? तो वही कहते हैं जड़त्व का नियम कहते हैं, अर्थात पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? तो इसका करेक्ट होगा अनुदैर्घ्य होता है। ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती? तो अनुदैर्घ्य होता है। आगे देखिए, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो ए हो हूं है। कौन है? ए हो हूं। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा? 1857 विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? 1857 में मुख्य कारण क्या है? तो ब्रिटिश शासन की तानाशाही, एकदम सही बात है। भारतीय संस्कृति का अपमान, ये भी सही बात है। ब्रिटिश शासन द्वारा आर्थिक शोषण, ये भी सही बात है। अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन सभी सही है, चारों यहां सही है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा भारतीय जनसंघ विचारधारा से। क्या? भारतीय जनसंघ विचारधारा से। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा राजस्थान। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया को कौन सा नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लैंड डाउन ऑर्डर, ऑर्डर, ठीक। क्या? लैंड डाउन ऑर्डर के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से भी जाना जाता है? तो लैंड डाउन ऑर्डर के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? विंटर की अवधारणा का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पृथ्वी की धुरी का झुकाव। क्या? पृथ्वी की धुरी का झुकाव। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जम्मू एंड कश्मीर। इसको समाप्त कर दिया गया है, किसको? 370 के। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत में धारा 356 किससे संबंधित है? तो यह मुख्यतः राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 545 सदस्य होते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहा? भारत में मुद्रास्फीति के मुख्य रूप में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मांग का अधिक होना, यह बात सही है। उत्पादन में कमी होना, यह भी बात सही है। उपयुक्त में से दोनों यही करेक्ट है, अर्थात सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मूल विधि को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या अपनाता है? मूल विधि, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ब्याज दरों में वृद्धि। क्या? ब्याज दरों में वृद्धि। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा शक्तिकांत दास, ठीक। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जीवित कोशिका में कौन सी संरचना ऊर्जा का निर्माण करती है? जीवित कोशिका में कौन सी संरचना ऊर्जा का निर्माण करती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा माइटोकॉन्ड्रिया।
अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्या करा, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। आगे देखिए समा की बात करते हैं। समा प्रश्न क्या कर रहा है, एसी और डीसी विद्युत में क्या अंतर होता है? तो एसी विद्युत प्रवाह एक ही दिशा में होता है? नहीं, एसी जो होता है वह ये समझा देते हैं। एसी जो होता है वह ऐसे चलता है, अप एंड डाउन चलता है। ठीक, यह है अल्टरनेटिंग, जिसको हम बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम? अल्टरनेटिंग। परंतु यह एसी का डायग्राम किसका है? एसी का डायग्राम है। ठीक, आगे देखिए टेढ़ा मेढ़ा जिसको हम बोल सकते हैं, जबकि डीसी का है एकदम सीधा भाई, कहीं भी कोई रुकावट नहीं, एकदम सीधा चलेगा। सीधा कहाँ चलेगा? एकदम सीधा चलेगा, कोई रुकावट नहीं, एकदम सीधा। अर्थात यह डीसी करंट है। क्या है? डीसी करंट है। अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एसी का प्रवाह दो दिशा में होता है, जबकि डीसी एक ही दिशा में होता है। जैसे ऊपर समझाए ना एकदम, जैसे समझ देखिए एसी का प्रवाह दोनों दिशा में हो रहा है ना, अप एंड डाउन, जबकि डीसी का डायरेक्ट हो रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। परमाणु का कौन सा हिस्सा सभी रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इलेक्ट्रॉन। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। विद्युत शक्ति का SI मात्रा क्या होता है? तो यह वाट होता है। पावर बराबर क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट होता है। या पावर बराबर क्या होता है? तो V² इंटू R होता है। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है? क्या पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है? तो इसको क्या कहेंगे? क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। टोटल 103 प्रश्न है इसमें भाई। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।